हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ गया मैं आप लोगों के लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेके। और आज मैं परसेंटेज का पार्ट 3 लाया हूँ। पार्ट 2 मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए इसको एक ही ट्रिक से बनाएंगे। परसेंटेज का पार्ट 3 को एक ही ट्रिक से बनाएंगे और एक ही ट्रिक में क्या करेंगे, इसको नस्ते नाबूद करेंगे। आप लोग आ जाइए जल्दी से फटाफट। चलिए देखिए कैसे इसको बताते हैं। देखिए इसको पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। इसका जो ट्रिक है एक ही ट्रिक से ये बनेगा, बस एक ट्रिक से। इसका फॉर्मूला है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। बस एक ही फॉर्मूला से इसको बनाएंगे। 5 को फॉर्मूला नहीं, बस एक ही फॉर्मूला से। और मैं ऐसे में बताऊंगा, आप लोगों को कहिएगा सर वाह सर क्या ट्रिक बताएं। देखिए ज़रा ध्यान से। कह रहा कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया। बतलाए कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी वस्तु के मूल्य को पहले 20% घटाया गया और फिर उसी वस्तु के मूल्य पे 30% फिर घटाया गया, तो बताइए कि उस वस्तु के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो मतलब एक वस्तु पे क्या किया जा रहा है, 2 बार उसके मूल्य को घटाया जा रहा है। पहले 20% घटाया गया, फिर क्या किया गया, 30% घटाया गया। तो क्या करेंगे इसको, देखिए घटाने वाली बात कर रहा है तो घटाने के बाद क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। और ये भी दोनों को घटाने की बात कर रहा है तो घटाने का सिंबल लिखेंगे। देखिए ए का वैल्यू आपका 20 में हो जाएगा तो -20 हो गया, ठीक है। फिर बी में आपका 30% घटा दिया गया तो बी क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। घटाने की बात कर रहा है इसलिए माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ए इंटू बी। यहाँ क्या कीजिएगा, दोनों माइनस में है तो क्या होगा आपका, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा। चलिए 20 लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए, 30 लिखिए। नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 1 0, ऊपर पे 2 0 है, नीचे में 2 0 खत्म हो गया। दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना होगा आपका, -50 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, 3 2 जा कितना हो गया 6, घटाइएगा कितना होगा, -44। ऐसा समझ में नहीं आया। देखिए ए का वैल्यू 20 मान लीजिए, अब बी के वैल्यू को क्या कीजिए आप 30 मान लीजिए। अब फर्स्ट में बोल रहा है घटाने की बात कर रहा है तो घटाएंगे ना, तो -20 का लिखेंगे, माइनस का सिंबल लिखेंगे। घटाने की बात करेगा क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। फिर बी की बात कर रहा है, बी आपको 30% घटाने की बात कर रहा है, क्या -30 कर दिए। यहाँ प्लस क्यों किए आप, प्लस हम यहाँ इसलिए किए हैं क्योंकि दोनों नंबर मेरा क्या है, माइनस में है। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये माइनस माइनस को ऐड करने के लिए बोलता है क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन सिंबल आपका क्या होता है, माइनस होता है। इसको आप लोग पढ़े हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। आगे देखिए, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। एक दुकानदार है, वो बेईमानी कर रहा है, तो बेईमानी करेगा, कोई लॉस के लिए बेईमानी नहीं करेगा यार। कोई भी दुकानदार है, जब भी वो बेईमानी करने की बात कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए ही बेईमानी करेगा वो, ठीक है, प्रॉफिट के लिए करेगा। तो दो क्या कर रहा है, बेचते समय भी 10% और खरीदते समय भी 10%। बेईमान है भाई, बेईमान का आदत थोड़ी जाएगा। बेईमानी को किसी तरह से तो बेईमानी वो करवे करेगा वो, ठीक है। चाहे बटखरा के नीचे में क्या करेगा, उसको छेद कर देगा, वो खाली कर देगा, वो पूरा बटखरा लगेगा आपको 1 किलो के अंदर में, वो क्या रहेगा, डीप रहेगा वो, उससे 100 ग्राम 150 ग्राम निकला हुआ रहेगा, ठीक है। उस तरह का भी मैं टैप लाऊंगा मैथ, उस पर भी एक मैथ है। तो देखिए क्या, एक बेईमान दुकानदार जो है, देखिए 10% क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है। तो क्या कीजिए आप, वही फॉर्मूला पे यूज़ कीजिए, वही फॉर्मूला ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाय क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। 10 हो गया। प्लस की बात कर रहा है, प्लस करेंगे, प्लस की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। 10 × 10 बाय क्या हो गया, 100 हो गया। ऊपर पे 2 0, नीचे 2 0 खत्म हो गया। 10 कितना होता है, 20 में 1 ऐड कीजिएगा, कितना होगा, 21% आ गया। ये 21% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया उसका। नहीं हुआ क्लियर। देखिए दुकानदार जो है कोई चीज़ को क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है या फिर बेच रहा है, लेकिन खरीदने में भी और बेचने में भी दोनों में उसको क्या हो रहा है, दोनों में वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो दोनों में अगर बेईमानी कर रहा है तो क्या होगा, बेईमानी का मतलब क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका लॉस होता तो लॉस यहाँ पे लिखा रहता है कि बेचते समय उसको 10% का लॉस हुआ और खरीदते समय भी क्या हुआ, उसको 10% का लॉस हुआ। तो बेचते समय भी 10% का लॉस और खरीदते समय भी 10% का लॉस, दोनों में उसको 10% का लॉस हुआ। तो तब क्या करते, तब इसका बनता दूसरे तरीके से। तब बनता आपका कैसे, ऐसे बनता -10 -10, यहाँ प्लस हो जाता,
10 इंटू आप 10 करते, नीचे आपका क्या होता 100 हो जाता। ठीक है, उसके बाद कटा दिए, 2 जीरो ऊपर कट गया, 2 यहाँ कट गया। 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, -20, और यहाँ प्लस आपका क्या हो गया 1 हो गया, घटाइएगा क्या होगा -19, फिर भी उसको क्या हुआ लॉस ही हुआ, -19% क्या होगा उसको लॉस हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। और बताइए कोई प्रॉब्लम है? बोले ना एक ही फॉर्मूला से इसको बनाएंगे, और इसको आप मैथ बनाने से पहले मैं कितना बार बोलता हूँ कि पहले आप मैथ को पढ़िए, और मैथ को पढ़ने के बाद जैसे जैसे मैथ कर रहा है वैसे वैसे आप भी चलिए। प्लस करने बोलेगा प्लस करेंगे, घटाने के लिए बोलेगा लॉस करने के लिए बोलेगा लॉस करेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। ठीक है, आ गया समझ में? और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बताइए ज़रा। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, इतना सिंपल है, इतने सिंपल तरीके से बताएं। अगर ये भी अगर आपको नहीं होगा समझ में तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी बेकार कर रहे हैं, वो भी मत कीजिए कंपटीशन की तैयारी। ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा इतना इजी मोड में। ठीक है, ये पार्ट 3 है, अब चलेंगे पार्ट 4 पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।